हेलो गाइस। तो जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि ट्रिगोनोमेट्री किन शब्दों से मिलकर बना है, उसका मतलब क्या होता है। फिर देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशन क्या होता है। फिर देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री में किस ट्रायंगल का यूज़ होता है और वही ट्रायंगल का यूज़ क्यों होता है। फिर देखेंगे हम कि ट्रिगोनोमेट्री में कौन कौन से फंक्शंस लाए गए। तो इन सभी चीज़ पर चर्चा करेंगे आज हम। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री किन शब्दों से मिलके बना। तो ट्रिगोनोमेट्री दो शब्दों से मिलके बना। पहला ट्राइगोन एंड दूसरा मेट्रॉन। तो ये जो सब ट्राइगोन है और ये जो सब मेट्रॉन है, ट्राइगोन का मतलब होता है ट्रायंगल एंड जो मेट्रॉन है उसका मतलब होता है मेजर। अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि एक्चुअल में ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है। ये दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं, ट्राइगोन एंड मेट्रॉन। ट्राइगोन मतलब होता है ट्रायंगल एंड मेट्रॉन मीन्स होता है मेजर। अब हम लोग क्या करेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री का हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। तो जो डेफिनेशन होता है ट्रिगोनोमेट्री का वो होता है ट्रिगोनोमेट्री मीन्स ट्रिगोनोमेट्री means trigonometry means measurement trigonometry means measurement of of trigonometry means measurement of angle and sides of a right angle triangle। तो जो ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशन है उसमें हम लोग देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री मतलब होता है जो राइट एंगल में जो एंगल्स होता है और साइड्स होता है उसका हम लोग किस तरह से मेजर करें, वो हम लोग देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री में जनरली। और ये हुआ ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशन। अब यहाँ पे एक आया राइट एंगल ट्रायंगल। आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा हो कि राइट एंगल ट्रायंगल ही क्यों। बहुत सारा ट्रायंगल होता है मगर राइट एंगल ट्रायंगल ही क्यों। तो इस सवाल पर अब हम लोग चर्चा करते हैं कि वाई राइट एंगल ट्रायंगल, वाई राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ही क्यों। वाई राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल क्यों नहीं। तो अगर हम लोग अब एक राइट एंगल ट्रायंगल को यहाँ पे ड्रॉ करें और इसका नाम दे दें ए बी सी, तो ये जो ए सी है इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस। ठीक है। ये बी सी को हम लोग बोलेंगे बेस एंड ये जो ए बी है इस ए बी को हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है। ए सी को हम लोग बोलेंगे हाइपोटेनियस, बी सी को बोलेंगे बेस एंड ए बी को हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है।
अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये जो ए बी सी ट्रेंगल है जो कि राइट एंगल ट्रेंगल है, इस ट्रेंगल में हर एक साइड्स का कुछ ना कुछ नाम है, जैसे AC का हाइपोटेनियस, BC का बेस, AB का परपेंडिकुलर। तो ये राइट एंगल ट्रेंगल एकमात्र ऐसा ट्रेंगल है जिस ट्रेंगल में हर एक साइड्स का कुछ ना कुछ नाम है। बाकी ऐसा कोई ऐसा ट्रेंगल है ही नहीं जिस ट्रेंगल में हर एक ट्रेंगल का कुछ, हर एक साइड्स का कुछ ना कुछ नाम हो। इसलिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, इस राइट एंगल ट्रेंगल का यूज करते हैं ट्रिगोनोमेट्री में। अब तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल का ही यूज हम लोग क्यों करते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री में किस किस फंक्शंस का यूज किया जाता है। तो जनरली ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग 6 फंक्शंस का यूज करते हैं। देयर आर 6 functions in trigonometry। तो जनरली हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में 6 फंक्शंस का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब देखें हम लोग वो 6 फंक्शन क्या क्या होता है, ठीक है। तो पहला जो होता है वो होता है साइन फंक्शन, दूसरा जो होता है वो होता है कॉस फंक्शन, तीसरा जो होता है वो होता है टेन फंक्शन, चौथा जो वो होता है वो होता है कॉसेक फंक्शन, पांच जो होता है वो होता है सेक फंक्शन, छठा जो होता है वो होता है कॉट फंक्शन। ये 6 फंक्शन का जनरली हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में क्या करते हैं, यूज करते हैं। यही 6 फंक्शन पे पूरा ट्रिगोनोमेट्री बेस्ड है, इससे ज्यादा कोई फंक्शन नहीं है ट्रिगोनोमेट्री। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का राइट एंगल पर क्या वैल्यू निकलता है किसी एंगल पर। तो ये अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक यू।